Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of metrology and measuring instrument. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे स्लिप गेज क्या होता है, वायर गेज क्या होता है, ये सब के बारे में मैंने बताया था और उससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उनकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, उनकी लिस्ट काउंट क्या होता है, ये सब मैंने बताया था आपको। आज हम बात करेंगे आपको कंपैरेटर। चलिए कंपैरेटर देखते हैं क्या होता है। ये कंपैरेटर क्या होता है। जैसा कि नाम से लग रहा है कंपैरेटर, कंपैरेटर मतलब क्या, कंपेयर करने वाला। किस चीज़ का कंपेयर, कैसा कंपेयर, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और कंपैरेटर से किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं वो देखते हैं। देखिए लिखा है, एक मिनट, ऐसा लिखा है, द कंपैरेटर इज एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ प्रिसीजन मेजरमेंट बिकॉज इट विल नॉट मेजर द डायमेंशन, इट विल इंडिकेट द difference in measurement between the given component and the working standard and another magnification instrument needed to measure this difference with accuracy। देखिए ये तो डेफिनेशन हो गया। देखिए कंपैरेटर में नाम छुपा हुआ है, कंपेयर करना। ये कंपैरेटर क्या करता है? कंपैरेटर कोई भी जो मेजरमेंट देता है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट देता है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मीन्स ये कोई वैल्यू नहीं देता है कि इसकी, जैसे मान लो आप स्टील स्केल की सहायता से इसकी लेंथ निकाल लो, ये लाइन है उसकी लेंथ निकाल लो, या कोई ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ आप किसकी सहायता से, वर्नियर कैलिपर की सहायता से निकाल लो। इस तरह से ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। कंपैरेटर क्या करता है कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें कोई मेजरमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट निकालना है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट, इसका मेजरमेंट निकालना है, तो इसी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए वो क्या करता है, कंपैरेटर किसी स्टैंडर्ड से तुलना करता है। स्टैंडर्ड से तुलना करना मतलब इसको हिंदी में कहते हैं तुलनित्र। देखिए तुलनित्र, कंपैरेटर को तुलनित्र मतलब तुलना करना। किससे तुलना करता है? स्टैंडर्ड से तुलना करता है। स्टैंडर्ड मतलब क्या? जो मानक कैसे बनाते हैं? जैसे आप लोग मानक कैसे बनाते हैं? मानक किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं कोई भी मानक, जिसमें एरर कम से कम हो या न के बराबर एरर हो। समझ में आ गया? तो उसी से कंपेयर कराते हैं। फिर देखते हैं कि देखते हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी है, या इसकी रफनेस कितनी है, इसकी फ्लैटनेस कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये सब देखते हैं कंपैरेटर। समझ में आ गया? जो यह दिए गए घटक और कार्य मानक के बीच के माप के अंतर को इंगित करता है, माप के अंतर को दिखाता है। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट का तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट है, इसका तुम्हें लेंथ मेजर करना है, या चलो समझ लो, चलो लेंथ को छोड़ो, इसका फ्लैटनेस मेजर करना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये रफ है कि फ्लैट सरफेस है। तो क्या करो, इसी का एक स्टैंडर्ड बना दो, स्टैंडर्ड का मेजरमेंट ले लो, फिर इससे कंपेयर करो, देखो कि इसके कितना क्लोज आ रहा है। जैसे मान लो ये तुम्हारा इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका मेजरमेंट करना है, या रफनेस, हम यहाँ पे कौन सा चेक कर रहे हैं? फ्लैटनेस चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना सरफेस फ्लैट है, और ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट को इससे कंपेयर कराते हैं मीन्स इसको ये देखते हैं कि इसके कितना क्लोज है। अगर अगर उनके ज़्यादा क्लोज रहेगा तो इसका मतलब कि जो तुम ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाए हो वो सही है। अगर इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, डिफरेंस मीन्स जो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें, अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा डिफरेंस में रखता है तो इसका मतलब तुम्हारा जो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सही नहीं बना है,
समझ में आ गया? ये होता है कंपैरेटर का काम। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन कंपैरेटर के। देखिए कंपैरेटर के बहुत से क्लासिफिकेशन हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं। पहले देखिए थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंपैरेटर की कौन कौन सी होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटर, कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरेटर की। देखो एक कंपैरेटर, पहला कैरेक्टरिस्टिक सुन लो, ध्यान से सुनना। कंपैरेटर को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो वास्तविक डायमेंशन से छोटे अंतर को भी रिकॉर्ड कर सके। मीन्स अगर जो आप कंपैरेटर बना रहे हो, अगर मान लो जैसे कंपैरेटर बना रहे हो, तो अगर इसके सेंसिटिवनेस अगर अच्छा नहीं रहेगा, अगर इसमें क्या होगा, सुग्राही नहीं रहेगा, तो जो इनके बीच में जो स्टैंडर्ड से कंपेयर कराओगे, जो अंतर रहेगा वो एग्जैक्ट शो नहीं करेगा, समझ में आएगा, कुछ एरर दिखाएगा। इसलिए तुम्हारा जो कंपैरेटर होना चाहिए वो सेंसिटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपैरेटर की जो मेजरिंग यूनिट है, उस मेजरिंग यूनिट के लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। और कंपैरेटर के कांटेक्ट पॉइंट पे जो प्रेशर होना चाहिए न्यूनतम रहना चाहिए। कैसा प्रेशर, वो अभी मैकेनिकल कंपैरेटर मैं बताऊंगा, उसमें देखेंगे। समझ में आ गया? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरेटर के होते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन कंपैरेटर के, क्लासिफिकेशन। देखिए पहला क्या है, मैकेनिकल कंपैरेटर। देखिए मैकेनिकल कंपैरेटर में आते हैं डायल इंडिकेटर, रीड टाइप, सिग्मा कंपैरेटर, जॉनसन, जैनसुन, मिक्रोकेटर। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायल इंडिकेटर है और रीड टाइप है। यही दोनों को ज़्यादातर पढ़ते हैं आप लोग, यही दोनों को ज़्यादातर हम देख लेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग आगे बात करेंगे मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर की। मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर की बात करेंगे। इसके कितने होते हैं, ऑप्टिकल लीवर, जिस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। ये सब टाइप है मैं कंपैरेटर के, तो सारा नहीं देखना है हमें, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको देखना है, क्योंकि अगर सारा डिस्कस करने लगोगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। चैप्टर नहीं, एक्चुअली ये टॉपिक है, ये सेकंड चैप्टर का आपके लीनियर एंगुलर मेजरमेंट का। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर, इसमें कुछ कंपैरेटर देखेंगे। फिर न्यूमेटिक कंपैरेटर, इसमें ये कंपैरेटर क्या होते हैं वो भी हम सब देखेंगे। तो ये टाइप होते हैं, टाइप ऑफ कंपैरेटर। अब आगे देखते हैं मैकेनिकल कंपैरेटर। देखिए मैकेनिकल कंपैरेटर employ mechanical means to get the magnification, for example lever, gear system, etc. Its manufacturing require high degree of skill and accuracy। देखिए जो मैकेनिकल कंपैरेटर होते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है मैकेनिकल की चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी इस कंपैरेटर में। जो कंपैरेटर बनाओगे मैकेनिकल की चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। कैसे इन्वॉल्व रहेंगी मैकेनिकल की चीज़ें, जैसे आप क्या करते हो, मैकेनिकल की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, लीवर, गियर, ये सब आपके मैकेनिकल की चीज़ें हैं। तो इसलिए मैकेनिकल, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रहेंगी तो उसमें सर्किट रहेगा, ये सब रहेगा। न्यूमेटिक कंपैरेटर जैसे मैंने अभी देखा है, न्यूमेटिक कंपैरेटर, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे, इसमें जैसे इसमें लिक्विड का फ्लो होगा। जैसे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक पढ़े हो आप लोग, तो उसमें कौन सा हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक में क्या पढ़ते हो, लिक्विड का फ्लो पढ़ते हो। उसी तरह से न्यूमेटिक कंपैरेटर में जब बनाओगे तो उसमें शायद लिक्विड की बात करेंगे कुछ, तो इस तरह नाम दिया गया है, तो उसमें उसी टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। अब देखिए इसके कौन कौन से कंपैरेटर होते हैं मैकेनिकल में कंपैरेटर होते हैं डायल इंडिकेटर, लीवर कंपैरेटर, सिग्मा कंपैरेटर, जैनसन माइक्रोकैटो, रीड टाइप कंपैरेटर। ये मैकेनिकल कंपैरेटर के टाइप होते हैं। तो पहला मैं डिस्कस करूँगा डायल इंडिकेटर्स। देखिए ए डायल इंडिकेटर इज ए सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर। इट इज़ वेरी वर्सटाइल एंड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। इट यूज गियर सिस्टम टुगेदर विथ रैक एंड पिनियन। ये जो डायल इंडिकेटर टाइप का कंपैरेटर होता है, ये बहुत सिंपल टाइप का कंपैरेटर होता है और ये भी बहुत वर्सेटाइल और सेंसिटिव होता है।
इसमें गियर सिस्टम, जैसे नाम से लग रहा है कि मैकेनिकल कंपैरेटर है, मैकेनिकल कंपैरेटर है तो इसमें क्या रहेगा, गियर्स रहेंगे, गियर्स रहेंगे तुम्हारे। उसके बाद से फिर और क्या मैंने बताया है, गियर्स रहेंगे और लीवर रहेंगे, ये सब रहेगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं डायल इंडिकेटर में, ये देखिए डायल इंडिकेटर, देखिए डायल इंडिकेटर कैसे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखते हैं, इसको ध्यान से समझना, डायल इंडिकेटर को इम्पोर्टेंट है ये। देखिए डायल गेज इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि संपर्क बिंदु व प्राप्त सूक्ष्म विस्थापन प्लंजर के माध्यम से संबद्ध संयुक्त गियर यंत्रावली मीन्स कंपाउंड गियर मैकेनिज्म द्वारा इस प्रकार आवर्धित किया जाता है कि डायल के पृष्ठ पर सूचक विस्थापित होता है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसको ये सारे चीज़ समझ लिए तो बुक की डेफिनेशन हो गया या चीज़ दिया। अब इसको सारे चीज़ को डेफिनेशन को समझने के लिए मैं यहाँ इस डायग्राम से आपको सारा चीज़ क्लियर करूँगा। देखिए डायग्राम ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, दिख रहा होगा आई थिंक डायग्राम आप लोगों को। देखिए सारा चीज़ डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए ये आपका डायल इंडिकेटर है। डायल इंडिकेटर, जैसे आप लोग डायल गेज का नाम सुने होंगे ना, डायल गेज नहीं सुने हैं तो गेज आएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो डायल गेज, जैसे आप लोग वो प्रेशर गेज का नाम सुने हो, प्रेशर गेज, उसमें गेज टाइप के बने होते हैं। गेज मीन्स क्या, उस पर सर्कुलर में होता है और उस सर्कुलर स्केल होता है, वहीं पे स्केलिंग की जाती है। तो डायल गेज में भी यहाँ पे देखिए ये आउटर क्या है, इसका सर्कुलर बना है ना, सर्कुलर है, समझ में आ गया। तो ये सर्कुलर किसका बना होता है, देखिए केस मेटल का, केस मेटल, ये मेटल का बना होता है। डायल इंडिकेटर का आउटर पार्ट मेटल का होता है। देखो इसमें उसके बाद से फिर क्या करते हैं, अंदर क्या होता है इसमें, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये एक मिनट, ये बाहर वाला तो हो गया, केस मेटल का बना होता है। ये देखिए अंदर का, जिस पे रीडिंग लिखी है, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये ऐसे खांचे बने हुए हैं, ये जो खांचे बने हुए किस लिए बने हुए हैं, ये आपका तुम्हारा क्या है, ये आपका रीडिंग बनी हुई है कि ये रीडिंग और कैसे लेते हैं वो सब मैं आगे बता रहा हूँ। देखो इसमें पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर बीच में लगा हुआ है, ये बाहर ये जो गेज लगा हुआ है, ये डायल गेज जो बनाया गया है, ये डायल गेज बनाया गया हुआ, उसी पर ये जो रीडिंग बनाया गया देख रहे हो, उसी पर ये अंदर की तरफ रीडिंग बनाया गया है, समझे, उसके पॉइंटर लगा हुआ है। और ये बीच में एक छोटा सा गेज है, समझ में आ गया। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड इंडिकेटर या परिभ्रमण काउंटर, इसे शॉर्ट हैंड इंडिकेटर कहते हैं, शॉर्ट हैंड इंडिकेटर। ये देखो शॉर्ट हैंड इंडिकेटर है। इसमें भी तुम्हारे देखो ये खांचे, ये तुम्हारे क्या है, शॉर्ट हैंड इंडिकेटर में ये तुम्हारे क्या बने हुए हैं, ये देखो इसमें भी 0 दिख रहा है आप लोग को, 0, ये 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा है, 7, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जैसे जान रहे हो ये ऐसे छोटा सा इंडिकेटर बना गया, यहाँ पे 0 लिख गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इसमें खांचे बने हुए रीडिंग लिखी हुई है। समझ में आ गया। ये किस में है, एमएम में है। कैसे, ये 0 से, जैसे इसको मैं यहाँ से बड़ा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। ये आपका बीच में ये सेंटर है इसका, देखो यहाँ पे 0, ये 1 है, 1 के बीच में कितना है, यहाँ पे एमएम में है, यहाँ पे 10 लाइन खींचा होगा, 10 लाइन नहीं खींचा होगा, नैनोमीटर में हो जाएगा तब वो, नैनो अच्छा एमएम, उससे कम, माइक्रो में, नैनो में नहीं जाना हमें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इस पर ये जो 0 से 1 है ना, ये 1 बना 1 mm का है, 1 से 2 1 mm का है, समझ गए, ये 1 mm में है, देखो लिखा भी है mm में।
अब उसके बाहर देखो ये क्या लिखा है, ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 लिखा हुआ ना। इसके ये बड़ा वाले पॉइंटर में ये बड़ा वाला इंडिकेटर है, ये बड़ा वाला गेज है, इंडिकेटर है, और ये छोटा वाला इंडिकेटर है, समझ गए। और ये छोटा वाला इंडिकेटर है, दिख रहा है पॉइंटर लगा हुआ है यहाँ पे। कैसे, ये तो छोटा वाला इंडिकेटर है, अगर इसको बनाओ यहाँ बीच में से एक पॉइंटर लगा हुआ है, 0 ऐसे 1 है तो पॉइंट। एक बार अब ये आपका स्ट्रक्चर हो गया अंदर का। अब नीचे क्या लगा हुआ है देखिए, नीचे आपका ये स्पिंडल है, ये रोटेट करता है। उसके बाद से फिर इसको कहते हैं प्लंजर, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है नाम, प्लंजर। ये प्लंजर हो गया। और ये आपका कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट, समझ में आ गया। ये आपका कांटेक्ट पॉइंट है। अब देखते हैं इसे मेजरमेंट कैसे लेते हैं। और ये ध्यान से सुनना, एक बात मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ। ये जो बड़ा वाला पॉइंटर देख रहे हैं, जो बड़े वाले जो गेज में डायल पे ये जुड़ा हुआ है, तो अगर बड़ा वाला क्या करेगा, पॉइंटर एक रिवॉल्यूशन लेगा। एक रिवॉल्यूशन मतलब 0 से चला ये पॉइंटर है ना, ये 0 से चला और यहाँ तक 0 पे फिर से आ गया। एक बार घूमा तो ये जो छोटा वाला पॉइंटर है वो 1 mm घूमेगा। कैसे, ये छोटे वाले को थोड़ा मैं यहाँ बड़ा दिखा दे रहा हूँ, तब तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे 3 4 5 6। देखो यहाँ पे छोटा वाला पॉइंटर ये है। तो जब अगर ये बड़ा वाला पॉइंटर एक बार यहाँ से गया, फिर से उसी पोजीशन पे 0 पे आएगा, एक बार चक्कर लगाया, एक रिवॉल्यूशन लिया, तो छोटा वाला ये पॉइंटर जो अगर मान लो 0 पे तो 1 पे आ जाएगा, समझ गए। इसके एक रिवॉल्यूशन से छोटा वाला 1 mm घूम रहा है। मतलब ये 0 से 1 के बीच में कितना है, ये जो छोटा वाला गेज है, ये छोटा वाला है, ये 0 और 1 है। 0 से 1 के बीच में ये कितने mm का, मैंने बताया 1 mm का गैप है, तो ये 1 mm खिसक जाएगा एक बार, अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। समझ में आ गया। इसी को कहते हैं, ये आपकी परिभ्रमण काउंटर, यही परिभ्रमण काउंटर होता है, ये छोटा वाला। तो ये इतना भी दिमाग में रखो। अब मेजरमेंट कैसे लेते हैं ध्यान देना। ऐसी समझ में आ गया होगा उतना दूर। अब देखते हैं भी, देखते हैं। देखो ये जो दिया है, ये आपका रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट दिया है। रैक दिया है, फिर पिनियन दिया है, फिर गियर्स इसी में लगे हुए हैं। ये क्या होता है, देखिए आप लोग गियर ट्रेन पढ़े होंगे थियरी या मशीन में, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसे समझना। तो अब देखिए मैं समझाता हूँ कैसे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना आप लोग, इसे मैं समझाता हूँ। देखिए इस डायग्राम को देखो, ये जो आपका पॉइंटर है ना, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंटर देखिए, ये एक्चुअली जो सरफेस ये आपका डायल इंडिकेटर होता है, डायल गेज होता है, ये सरफेस के फ्लैटनेस को चेक करता है कि सरफेस हमारा फ्लैट है कि नहीं है। समझ में आ गया। ये सरफेस को फ्लैटनेस को चेक करता है और इंक्लिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेक करता है। सरफेस को फ्लैटनेस के मतलब कोई भी सरफेस हमारा सतह रफ तो नहीं ना, फ्लैट है कि नहीं, ये चेक करता है। अब देखते हैं, ये अगर मान लो फ्लैटनेस, जैसे मान लो ये सरफेस है कोई, मैं ये देखना चाहता हूँ ये सरफेस फ्लैट है कि नहीं है, तो क्या करो, इस डायल गेज को या डायल इंडिकेटर को ले आओ और इसका ये जो कांटेक्ट पॉइंट इस पर रख लो। तो जैसे
मान लो चेक करना है तो क्या करोगे, डायल गेज को यहाँ पे जैसे मान लो ऐसे सरफेस है तो सरफेस पे डायल गेज को रख दो। तो ये जो पॉइंटर होता है ना, ये सरफेस को मान लो यहाँ पे ऐसे रख दोगे तो ये कांटेक्ट पॉइंट है। कांटेक्ट क्या करे, इस पर ये करेगा, इस पर कांटेक्ट करेगा ना। आप देखो वही यही जो कांटेक्ट करेगा ना, इसमें किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, वही आगे रैक एंड पिनियन। इसी में क्या होता है, ये जो स्पिंडल है ना, स्पिंडल में इसी में क्या होता है, रैक एंड पिनियन, रैक और पिनियन अरेंजमेंट होता है। गियर ट्रेन लगे होते हैं। कैसे गियर ट्रेन होते हैं, जब ये अब देखना इसी से जुड़े होते हैं। अब देखना कैसे, ध्यान दो, देखो यही दिखाया गया है। देखो ये स्पिंडल है ना, ये स्पिंडल है, देखो ध्यान से देखो, ये स्पिंडल है। तो इसका नीचे वाला इसे स्पिंडल कहाँ है, स्पिंडल इसमें देखो स्पिंडल यही है। समझ में आ गया। अब जैसे मान लो फ्लैटनेस हमें चेक करना है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका फ्लैटनेस चेक करना है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, ये इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे रखोगे, सरफेस पे रखोगे। एक बात बताओ, जब इस ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रख, अगर सरफेस फ्लैट नहीं रहेगा तो ये जो पॉइंटर है, जैसे मान लो ये सरफेस है, अगर सरफेस फ्लैट नहीं रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ रहेगा, गड्ढा रहेगा, तो ये पॉइंटर क्या होगा, उस गड्ढे में गिर जाएगा। गड्ढे में जैसे मान लो ये आपका सरफेस है, अगर मान लो ये रफ है, ये ऐसे रफ है थोड़ा सा, तो जब पॉइंटर को लगाओगे तो यहाँ पे पॉइंटर लग जाएगा। पॉइंटर मतलब क्या, पॉइंटर ये क्या है, पॉइंटर ये जो आपका ये नहीं है, ये जैसे मान लो ये सरफेस है आपका, ध्यान से देखना, ये सरफेस, इस पॉइंटर को यहाँ पे लगा दो, ये रफ़ है, तो इस पॉइंटर को यहाँ पे लगाओगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये गड्ढा रहेगा, थोड़ा सा देख रहे हो, ये गड्ढा रहेगा, तो ये पॉइंटर ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा, जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें मोशन होगा, ये मोशन होगा, ये घूमने लगेगा ना, ये रैक एंड पिनियन घूमने कैसे लगेगा, आगे पीछे मोशन करने लगेगा। जैसे पॉइंटर पे आप चिपकाते ही क्या होगा, खटाक से नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, ये घूमा। और इसी की देखो, ये देखो रैक इसी को कहते हैं रैक। देखो रैक एंड पिनियन, अगर आप गियर आप लोग पढ़े होंगे तो रैक क्या होता है, रैक ऐसे, गियर ऐसे होते हैं, पिनियन इसी पे होता है। रैक ऐसा देखो रैक एंड पिनियन, जब रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट जब देखते हैं तो रैक एक ऐसा गियर है जिसका डायमीटर इनफाइनाइट होता है। जैसे ये लाइन, जैसे आप क्या करते हो, एक पट्टी ले लो, उसी पर क्या करो, एक वो बना दो, टिथ बना दो, समझ में आ गया, तो वही रैक आ जाएगा। जैसे रैक कैसे, ऐसे ये लोहे का ये बना दो, इसी पर टिथ कर दो, यही रैक हो गया, और इसी पर गियर लगा दो, तो इसको रैक कहेंगे, और ये आपका पिनियन हो जाएगा। ये गियर ये रैक एंड पिनियन गियर में पढ़े होंगे आप लोग, ये पिनियन हो जाएगा। रैक एंड गियर पढ़े हो आप लोग, देखे हो कहीं, हाँ देखे होंगे ज़रूर। जो चारा काटने वाली मशीन होती है, आप देखिएगा उसमें रैक एंड पिनियन गियर होता है। अब देखिए रैक एंड पिनियन, तो रैक एंड पिनियन ऐसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये एक तरह से रैक का काम कर रहा है। रैक का काम कैसे कर रहा है, ये आगे पीछे ये मोशन कर रहा है, तो इस पे टिथ कटे होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गियर है, छोटा सा गियर ये, तो जब ये आगे पीछे मोशन करेगा, इससे ये गियर जुड़ा हुआ है, तो ये गियर भी घूमने लगेगा। समझ में आ गया। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा रैक है, इसी पर पिनियन लगा हुआ है, जब ये मोशन करेगा आगे पीछे, जब ये घूमेगा तो क्या होगा, ये पिनियन भी इसके साथ जुड़ा, इसके भी टीथ होंगे, तो पिनियन क्या करेगा, ये पिनियन है, तो पिनियन भी ऐसे घूमने लगेगा, पिनियन रोटरी मोशन करने लगेगा, ये रेसिप्रोकेटिंग, ये आपका क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगेगा, और इसी के साथ जो पिनियन जो लगा हुआ है वो घूमने लगेगा। समझ आ गया। तो इससे कौन सा जुड़ा हुआ है, ये, तो ये भी घूमने लगेगा। देखिए अगर ये आप लोग गियर ट्रेन ध्यान से पढ़े होंगे, गियर ट्रेन पढ़े होंगे, तो ये कौन सा समझ में आ जाएगा, ये गियर घूमने लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये गियर घूमेगा तो ये गियर और ये गियर दोनों कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड मतलब क्या, कंपाउंड गियर ट्रेन आप लोग पढ़े होंगे। कंपाउंड गियर ट्रेन वो ट्रेन होता है, जैसे मान लो एक ही शाफ्ट लो, एक आगे गियर लगा दो, एक पीछे गियर लगा दो, तो उसी को कहते हैं कंपाउंड। जैसे मान लो ये शाफ्ट है, ध्यान से देखना 3D में, जैसे यहाँ भी इसी शाफ्ट पे यहाँ भी गियर लगा दो, इसके पीछे भी गियर लगा दो। एक बात बताओ, जब आप इस शाफ्ट को घुमाओगे,
जब शाफ्ट को घुमाओ तो ये गियर घूमेगा, तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है गियर घूमेगा, तो इसी को कहते हैं कंपाउंड गियर। समझ में आ गया? कंपाउंड गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्यों कह दिए? क्योंकि ट्रेन क्यों, एक गियर, अगर एक गियर रहेगा तो गियर, जैसे ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, ट्रेन की कैसे चलता है, ट्रेन कई 20-30 डिब्बे को लेकर साथ चलता है, उसी तरह से गियरों का अगर अरेंजमेंट हो तो गियर ट्रेन, मतलब गियर को मिला के ट्रेन बना दिया गया। समझ में आ गया? ये टोम में पढ़े होंगे थियरी या मशीन में आप लोग। जैसे यहाँ पे ये गियर है और यहाँ पे गियर, अगर इस शाफ्ट में ही गियर जुड़ा होता है, अगर इस गियर को रोटेट कराओगे तो रोटेट करा मतलब शाफ्ट को रोटेट कराओगे तो ये गियर घूमेगा, और इसी शाफ्ट पर तो ये भी गियर, तो ये भी घूमने लगा, तो इसी को कहता है कंपाउंड गियर ट्रेन। तो इसका मतलब जब ये रैक आगे पीछे मोशन हुआ तो रैक से जुड़ा हुआ है छोटा पिनियन, तो पिनियन घूमने लगा, इस पिनियन के पीछे ये जुड़ा हुआ है, देखो ये पिनियन के, देखो ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये गियर, ये बड़ा वाला दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ये और ये गियर जो छोटा वाला गियर है, ये दोनों कंपाउंड गियर ट्रेन है। कंपाउंड गियर ट्रेन मतलब तुम विजुलाइज करो, तुम ये टॉप व्यू देख रहे हो, तुम विजुलाइज करो कि इसी के बीच में से एक शाफ्ट गया है, उसके जैसे मान लो मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे बना रहा हूँ, उसी शाफ्ट के आगे क्या होगा, एक छोटा गियर लगा हुआ है और इसके पीछे बड़ा गियर लगा हुआ है। जब आप इसको फ्रंट भी मतलब टॉप व्यू से देखोगे, इसको ऐसे खड़ा कर दो, इसको ऐसे खड़ा कर देखोगे तो ये गियर इसके बीच में दिखाई देगा, वही दिखाया गया है कंपाउंड गियर ट्रेन। जब अभी तो छोटा गियर घूमेगा तो ये बड़ा वाला भी घूमने लगेगा, क्योंकि एक ही शाफ्ट पे दोनों का। अच्छा एक बात बताओ, एक ही लकड़ी पे दो चीज़ बांध दो, आगे भी बांध दो पीछे बना दो, जब लकड़ी को आप घुमाओगे तो क्या होगा, आगे वाला भी घूमेगा पीछे वाला भी घूमेगा सेम मोशन में। उसी तरह से ये कंपाउंड गियर ट्रेन भी होता है, ये आगे वाला जब घूमेगा तो ये पीछे वाला भी घूमने लगेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया आई थिंक। देखो अब क्या करो, इस गियर ट्रेन से ये जुड़ा हुआ है, ये इस गियर ट्रेन सॉरी इस गियर से, छोटे वाले गियर से ये गियर जुड़ा हुआ है, जब ये मोशन करने लगेगा मीन्स ध्यान से देखना, ये गियर अगर घूमेगा तो ये भी गियर घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, जब दो गियर एक साथ जुड़े होते हैं तो ये जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा। और एक बात ध्यान देना, आप लोग टोम में थियरी या मशीन में पढ़े होंगे, जब कोई दो गियर कनेक्ट होते हैं, अगर एक गियर घूमता है तो दूसरा गियर उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आप लोग गियर ट्रेन में पढ़े होंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्यों? आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप लोग देखे होंगे, अगर दो गियर सामने सामने हैं तो अगर एक गियर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। वो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ मान लो इसके गियर है, ये देखो गियर है, इसके टीथ ऐसे कटे हुए हैं, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, फिर एक और गियर है, ऐसे टीथ कटे हुए हैं, ऐसे टीथ कटे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, ये गियर इसका टीथ पे ऐसे धक्का मारेगा, जब ये गियर ऐसे धक्का मारेगा तो ये गियर ऐसे घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहे थे एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक समझ में आ गया, आप लोग जानते होंगे। तो देखो जब ये छोटा वाला गियर घूमेगा तो ये बड़ा वाला गियर घूमेगा। समझ में आ गया? क्योंकि छोटा वाला गियर और बड़ा वाला गियर सामने सामने जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से देखना, ये जो बड़ा वाला गियर है, देखो छोटा वाला गियर तो घूम भी रहा है, ये दोनों कंपाउंड है, तो बड़ा वाला गियर घूम रहा है साथ साथ, क्योंकि ये दोनों एक ही शाफ्ट पे है। तो ये बड़े वाले गियर से छोटा वाला गियर देखो यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है ना, यहाँ पे कनेक्ट है, ये बड़ा वाला गियर से। अभी मैं गियर ट्रेन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, अभी डायल गेज के बारे में बता ही नहीं रहा हूँ, अभी गियर ट्रेन का एक अरेंजमेंट समझो। ये बड़ा वाला जब गियर घूमेगा तो देखना ध्यान से, ये जो बड़ा वाला गियर घूमेगा तो ये भी गियर घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो सामने सामने जुड़े हैं, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देख रहे हो? देख रहे हो? अब देखो कौन कौन गियर साथ में घूमे। ये वाला गियर अगर घूमेगा तो इसके साथ कौन सा गियर जुड़ा हुआ है, ये वाला गियर, देखो ध्यान से, ये गियर है, इसके साथ कौन सा जुड़ेगा, ये बाहर जो नहीं है, ये गियर घूमेगा तो ये भी गियर घूमने लगेगा। समझ में आ गया? और इस गियर को, ये गियर जब घूमेगा तो इस गियर से कौन जुड़ा हुआ है, ये गियर जुड़ा हुआ है, तो ये भी गियर घूमने लगेगा।
इस तरह से गियर ट्रेन बनाई जाती है। अच्छा, ये गियर ट्रेन बनाए, देखो ये एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये जो गियर ट्रेन का जो भी डायल, ये डायल गेज के अंदर हो रहा है ये सब। जैसे आप लोग घड़ी देखे हो, घड़ी, अरे घड़ी जो पहनते हो आप लोग, घड़ी, अगर आप लोग उसको अगर आप लोग मिस्त्री की दुकान पे गए होंगे तो उसमें देखे होंगे छोटे छोटे गियर्स होते हैं, गियर ट्रेन के द्वारा, समझ लो डायल गेज उसी तरह से आपका घड़ी है। तो घड़ी में कौन कौन सी सुई, अच्छा एक बात और दिमाग में ध्यान लो, अभी मेरे ध्यान आया है कि जो डायल गेज होते हैं, हेलो, हाँ आई थिंक, देखिए जो डायल गेज होते हैं एक तरह से समझ लो ये आपके क्या है, ये आपके क्या है डायल गेज, ये आपके घड़ी के समान, जिस तरह से आप लोग बड़ी घड़ी लेते हो तो बड़ी घड़ी का बाहरी वाला क्या है, मिनट वाली सुई है, बाहरी घड़ी क्या है, मिनट वाली है, और बीच में क्या होता है, बीच में एक छोटा सा एक और गेज जुड़ा होता है, गेज जुड़ा होता है ना, कहीं क्या गेज मतलब क्या, आप लोग घड़ी देखे होंगे तो एक बड़े वाला डायल होता है, फिर एक अगर हाई क्वालिटी का घड़ी लोगे तो एक छोटा सा और उसमें डायल होता है, देखे होंगे ध्यान से। तो उसको वो कैसे घूमते हैं, वो जो सुई होता है ना, जो घड़ी का सुई होता है वो कैसे घूमते हैं, उनके बीच में गियर ट्रेन होता है, वही गियर ट्रेन घुमाते हैं सुई को। उसी तरह से ये जो डायल के बाहर से देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको अंदर से गियर ट्रेन घुमा रहे हैं। ये जो पॉइंटर जो लगे हुए हैं ना, ये पॉइंटर, ये छोटे छोटे पॉइंटर जो लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको घुमाने के लिए गियर ट्रेन का यूज हो रहा है। ये ध्यान दो, ये देखो, ये जो इसको घुमाने के लिए ये गियर ट्रेन हो रहा है, ये गियर ट्रेन। तो आप देखो, अब ये जो बड़ा वाला पॉइंटर है, ये जो बड़ा वाला पॉइंटर है, ये जो बड़े वाले डायल गेज पे है, ये जो पॉइंटर, ये कहाँ कौन से गियर पे है, ध्यान से देखना है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये है। और छोटा वाला पॉइंटर कहाँ है, छोटा वाला, ये कौन छोटा वाला, ये देखो, ये पॉइंटर, ये छोटा वाला जो डायल है ना, छोटा वाला डायल है, ये छोटा वाला डायल किस में, एमएम में है, एमएम में। अभी मैंने बताया कि जब ये एक रिवॉल्यूशन कर लेगा तो ये 1 mm घूम जाएगा। देखो छोटा वाला कहाँ है, ये है, छोटा वाला इस गियर पे है, देख रहे हो। अब देखो कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से, ध्यान से देखना, देखो कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से। जैसे मान लो अगर किसी सरफेस का आप फ्लैटनेस चेक करना चाहते हो, कोई ये सरफेस है, अगर फ्लैटनेस चेक करना चाहते हो तो इस क्या करो, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसको यहाँ पे ले जाओ। जैसे अगर ऐसे समझ लो, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये मान लो ये सरफेस का हमें फ्लैटनेस चेक करना है, इस पॉइंटर को यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। तो इस पॉइंटर को जब यहाँ पे रख दोगे तो ये क्या होगा, ये पीछे जाएगा। अरे भाई अगर थोड़ा सा भी गड्ढा हुआ तो तुरंत इसका ये पॉइंटर पीछे जाएगा ना, मतलब धंस जाएगा अंदर की तरफ। जब ये धंस जाएगा तो मतलब क्या, मोशन होने लगेगा, देखो घूमने, ये आगे पीछे घूमने लगेगा। जब ये घूमेगा तो ये इसको घुमाएगा, जब ये घुमाएगा, ये छोटा वाला घूमेगा तो ये भी घूमेगा, और इसी पर ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये छोटा वाला पॉइंटर मतलब ये छोटा वाला पॉइंटर, देखो ये छोटा वाला पॉइंटर, ये पॉइंटर है। तो ये छोटा वाला पॉइंट, इस छोटे वाले डायल का ये इसके बीच में जो पॉइंटर लगा हुआ है ये है, ये पॉइंटर देखो, तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, समझ में आएगा। ये घुमा मतलब क्या, ये आगे पीछे का। अरे भाई या मान लो, ध्यान से देखना, मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, जब सरफेस पे रखे अगर थोड़ा सा भी गड्ढा हुआ तो ये क्या करेगा, ये इस पर गिर जाएगा मतलब क्या, गिरना मतलब क्या, आप जैसे अगर मान लो कोई गड्ढा रहता है तो आप उसमें गिरते हो तो क्या करते हो, कूदते हो, गिर जाते हो, गिर जाने मतलब क्या, मोशन कर जाते हो। उसी तरह से ये क्या होगा, ये जो डायल होगा, डायल मीन्स रैक, ये रैक है, जो ये रैक, ये बड़ा वाला रैक है, लंबा वाला, ये रैक क्या करेगा, ये तुरंत पीछे जाएगा। जब ये पीछे जाएगा तो क्या होगा, ये पीछे जाएगा तो इसका मतलब ये मोशन करेगा। जब ये मोशन करे तो ये छोटा वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है गियर, ये मोशन करेगा। जब ये मोशन करेगा तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये भी मोशन करेगा। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, डायल जुड़ा हुआ है, तो डायल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया।
और देखो जब ये मोशन करेगा तो ये बड़ा वाला मोशन करेगा, क्यों मोशन करेगा, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड है, ध्यान से देखना कंपाउंड है। जब ये बड़ा वाला मोशन करेगा तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये छोटा वाला, और इसके साथ ये बड़ा वाला पॉइंटर जुड़ा है। बड़ा वाला पॉइंटर कहाँ है, बड़ा वाला पॉइंटर क्या है, बड़े वाले जो डायल गेज है, जो बड़ा वाला डायल गेज है, देखो बड़ा वाला डायल गेज देख रहे हो, बड़ा वाला पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया, ये सारे गियर समझ लो एक तरह से घड़ी है, घड़ी के अंदर तुम जाके अगर तुम घड़ी बनाने वाली दुकान पे गए तो देखे होगे कि गियर ट्रेन अंदर होता है, उसी तरह से वो गियर ट्रेन। और ये जो पॉइंटर है समझ लो सुई है, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई। अब देखो ये, अच्छा ये इसका यूज, अब सर कह सर ये इसको घुमा रहा है, ये इसको घुमा रहा है, तो चलो ये जैसे ये इसको घुमा रहा है तो इसके का डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इसको घुमा रहा है तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। सर ये इसका क्या काम है, देखो इसका क्या काम है, ध्यान से देखना। ये जो बीच में है ना, ये स्प्रिंग है, जो बीच में है ना ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग क्या होता है कि जब आप जब 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 क्या होगा, जब ये पॉइंटर मूव करेगा तो एक बात बताओ, जब गियर ट्रेन मूव करता, जब पॉइंटर मूव कर रहा है तो गियर ट्रेन मूव करता हुआ जाएगा। जब मूव करता हुआ जाएगा तो इस गियर को, एक बात बताओ, ये जब गियर घूमेगा तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो इसमें स्प्रिंग लगा होगा। ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसकी एनर्जी को स्टोर कर लेगा, फिर से क्या करेगा, इस एनर्जी जब ये पॉइंटर अपना काम कर लेगा, पॉइंटर इंडिकेशन बता देगा, तो ये क्या करेगा, अपना एनर्जी फिर से रिलीज कर देगा, जिससे ये फिर से अपनी रैक और पिनियन, जो पिनियन अरेंजमेंट है, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा तो पता चले कि जो एक बार अगर मोशन कर दिया तो वो फिर से आपका क्या होगा, जो कि ये रैक और पिनियन है अरेंजमेंट, ये टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए स्प्रिंग क्या करता है, ऑब्जर्व करता है ये मोशन को। उसी तरह से आप लोग जो कि घड़ी होती है ना, उसमें भी स्प्रिंग होता है, आप लोग देखिएगा एकदम घड़ी टाइप का है, एकदम समझ लो। आज घड़ी का भी अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई थिंक। ऐसे घड़ी होती है जो आप लोग पहनते हो हाथ में, ऐसे होता है, उसमें भी गियर ट्रेन। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया। अब देखो रीडिंग कैसे निकालते हैं, इससे रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग कैसे निकालते हैं। देखिए रीडिंग कैसे निकालते हैं। देखिए रीडिंग निकालने के पहले इसका हम लिस्ट काउंट देखते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट, इसका इस ऑब्जेक्ट का लिस्ट काउंट क्या होगा। देखिए लिस्ट काउंट में अल्पतमांक, इसका जो अल्पतमांक होता है 0.01 mm होता है। अच्छी है देखिए इसका जो लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है, कैसे 0.01 mm आया, देखो मैं निकालता हूँ आपके सामने, देखो ध्यान से देखना। लिस्ट काउंट इसका फार्मूला होता है, लिस्ट काउंट, इसके लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, 1 रोटेशन ऑन मेन स्केल, 1 रोटेशन ऑन मेन स्केल अपान नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मूव्ड ऑन डायल स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मूव्ड ऑन डायल स्केल, ये आपका लिस्ट काउंट होता है। देखिए लिखा है 1 रोटेशन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पर 1 रोटेशन। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने अभी डायल गेज पढ़ाया है उसमें मेन तुम्हारा क्या है, स्केल कौन सा है, मेन स्केल जो छोटा वाला जो गेज है ना, छोटा वाला गेज, ध्यान से देखना। अभी जो छोटा वाला गेज है, कहाँ गया छोटा वाला गेज, ये आपका छोटा वाला गेज है, कहाँ गया छोटा वाला गेज, हाँ ये जो छोटा वाला गेज है ना, ये जो छोटा वाला गेज है, ये तुम्हारा क्या होगा, ये छोटा वाला गेज क्या है, मेन स्केल है। तो इसी को कह रहा है 1 रोटेशन ऑन मेन स्केल। एक बात बताओ, एक रोटेशन इस छोटे वाले का गेज का कितना होता है, 1 mm। मैंने यही बताया है, मैंने क्या अभी बताया है, मैंने ये बताया कि अगर ये पूरा, ये बड़ा वाला पॉइंटर अगर पूरा घूम के अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा तो ये छोटा वाला क्या होगा, 1 mm घूमेगा। समझ में आ गया। तो इसकी 1 mm क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट। अभी देखो लिस्ट काउंट 1 रोटेशन ऑन मेन स्केल, 1 रोटेशन ऑन मेन स्केल मतलब 1 अपान नंबर ऑफ डिवीजन ऑन डायल स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन डायल स्केल क्या है, देखो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन डायल स्केल
देखो डायल स्केल कौन सा है, डायल स्केल ये पूरा डायल स्केल है। नंबर ऑफ डिवीजन कितने बने हैं, 0 से लेके देखो 90, और फिर देखो कैसे गया है, देखना ध्यान से, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90, उसके 100 में 0, तो कितने खाने बने हैं 100, तो 1/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 इक्वल टू 0.01 mm हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ फिर से देखिएगा वीडियो को। अब देखते हैं इसका पूरा रीडिंग कैसे लेते हैं। देखो टोटल रीडिंग कैसे हो जाएगी, टोटल रीडिंग ये हो जाएगी, टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, टोटल रीडिंग ये हो जाएगी आपका, देखिए ध्यान से, शॉर्ट डायल रीडिंग प्लस आउटर डायल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। टोटल, एक मिनट लिखने दो मुझे, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, शॉर्ट डायल रीडिंग प्लस आउटर डायल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये आपका फार्मूला होता है। तो शॉर्ट डायल रीडिंग प्लस आउटर, शॉर्ट डायल में रीडिंग मीन्स जो छोटा वाला रीडिंग दे रहा है, और प्लस आउटर डायल रीडिंग मतलब जो बड़ा वाला रीडिंग दे रहा है, इनटू लीस्ट काउंट कितनी है 0.01। जैसे अगर मान लो ये घूमते घूमते तुम्हारा क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये देखो, अगर छोटा वालों को मैं यहाँ बना रहा हूँ तो मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो छोटा वाला घूमते घूमते यहाँ पे पहुँच गया, तो शॉर्ट डायल रीडिंग क्या हो जाएगी, डायल छोटा वाला, ये शॉर्ट मतलब क्या, छोटा डायल रीडिंग, छोटा वाला डायल रीडिंग मतलब 1 देखो दिखा रहा है, प्लस बड़े वाले डायल करें, मान लो बड़ा वाला घूमते घूमते तुम्हारा 90 पे, बड़ा वाला रीडिंग कहाँ पहुँच गया, बड़ा वाला रीडिंग जैसे अगर 1 mm घुमा है तो ये भी फिर से 0 पे आ जाएगा, तो 0 मीन्स 100 इंटू 0.01, 0 मीन्स क्या, 100 एक बार घूम चुका है ना 100, तो बड़ा वाला डायल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट है, ये बड़ा वाला डायल रीडिंग होता है, ये बड़ा वाला, और प्लस 1, तो इस तरह से आपका रीडिंग हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।